brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। कांग्रेस बदलने वाली है। राहुल गांधी लगातार मेहनत कर रहे हैं और जब मेहनत की जाए तो हासिल तो होता ही होता है। राहुल गांधी अब जिलाध्यक्षों को ज्यादा पावर देने वाले हैं। जिलाध्यक्ष सीधे दिल्ली बैठेंगे और बताएंगे क्या सही है क्या गलत है। कुछ नेताओं ने इसे लेकर यह भी कहा कि जिलाध्यक्ष अगर इतने पावरफुल हो जाएंगे तो प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष इनकी हैसियत कमजोर हो जाएगी। तो राहुल गांधी ने कहा कुछ मजबूत इनको हो जाने दो, इनके मजबूत हो जाने से कोई कमजोर हो नहीं जाता। अहमदाबाद के अधिवेशन में यह फॉर्मूला लागू किया जाएगा कि अब सीधे जिलाध्यक्षों से पूछकर काम किया जाएगा। जिलाध्यक्षों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत की जाएगी, मगर उनसे कहा जाएगा कि अब टिकट नहीं मांगिएगा, चुनाव लड़वाइएगा। ये बड़ा संकट है। जीतने के बाद बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। जीतने के बाद कोई किसी का नहीं होता, और जब वो चुनाव जीतने के लिए टिकट नहीं मिलने के लिए जिला अध्यक्ष बनेगा तो वो मेहनत नहीं कर पाएगा। पुरस्कार और पारिश्रमिक ये किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। ये एक रास्ता तो राहुल गांधी को ढूंढना होगा जिलाध्यक्षों के पावर देने के बाद भी। उन्होंने कहा कि अब बड़े नेताओं की पैरवी नहीं चलेगी। अब ये सुनते सुनते कान तो पक गया है, मगर ठीक है, राहुल गांधी अगर लगातार कोशिश कर रहे हैं तो इन कोशिशों से कुछ हल निकलना चाहिए। बिहार कांग्रेस में तो आदेश ही जारी हो गए कि अगर आप कांग्रेसी हैं तो आपके गाड़ी के ऊपर, आपके घर के ऊपर पार्टी का झंडा लहराता हुआ दिखाई देना चाहिए। यानी जनता में दृश्यता जो है, विजुअलिटी जो है वो बनी रहनी चाहिए। जो दिखता है वो बिकता है कि फॉर्मूले पर क्या दिखने भर से बिकेगा पता नहीं, मगर राहुल गांधी लगातार कोशिश तो कर रहे हैं कि हालात बदले, परिस्थितियां बदले। जिलाध्यक्ष कैसे कैसे लोग बनाए जाते हैं और जिलाध्यक्षों का चयन कैसे होता है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। क्योंकि मैंने देखा डूंगरपुर के जिलाध्यक्ष कांग्रेस के, उनको लेकर तरह तरह के पहले भी आरोप लगते रहे। वहाँ के जो विधायक हैं वो भी परेशान होते रहे। तो कई जगह के जिलाध्यक्षों का चयन भी एक बड़ा मसला होगा, और जिलाध्यक्षों के ज़्यादा पावर देने के बाद प्रदेश अध्यक्ष भी उनकी मुट्ठी में रहेगा कि कहीं शिकायत वहाँ तक न पहुँच जाए। तो अनुशासन की कमी भी एक समस्या खड़ी कर सकता है, मगर फिर भी राहुल गांधी के फॉर्मूले को एक मौका तो देना ही चाहिए। हालांकि चुनाव कराने के उनके युवक कांग्रेस और एनएसयूआई के चुनाव कराने के फॉर्मूले से बैर ज्यादा बढ़ा है, दुश्मनी बढ़ी है। विधायकों के बीच से मुख्यमंत्री के चयन करने के फॉर्मूले से गुट ज्यादा बढ़े हैं। इस देश की एक मानसिकता है कि घर का मालिक हो जो फैसला करे और सब माने। ज्यादा जोगी जुड़ जाते हैं तो मठ को उजाड़ देते हैं। राहुल गांधी जिस आदर्श स्थिति पर आदर्श व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं वो हमारी परंपराओं में है नहीं, इसलिए समस्या खड़ी हो जाती है। पर एक समस्या और खड़ी हो गई है जो मैं कई दिनों से देख रहा हूं। पहले इफ्तार पार्टी जो है एक फैशन के रूप में कांग्रेस के नेता मनाया करते थे, बड़े नेता से लेकर छोटे नेता तक। इस बार का जो बदलाव मैंने देखा, मैं अशोक गहलोत का ट्विटर देख रहा था, सचिन पायलट का देख रहा था, गोविंद सिंह डोटासरा का देख रहा था, टीकाराम जूली का देख रहा था, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का देख रहा था। कांग्रेस के नेता इफ्तार पार्टी की तस्वीरें अब शेयर नहीं कर रहे हैं, और जो टोपी, जिसे लोग मुस्लिम टोपी भी कहते हैं ना, कि टोपी का कोई धर्म होता नहीं है, मगर टोपी पहनने से परहेज करते हैं। ये मैं राहुल गांधी की तस्वीर देख रहा था। राहुल गांधी गए थे इफ्तार पार्टी में, तो मैंने देखा कि टोपी तो नहीं पहने हुए हैं, लेकिन फिर राजस्थान कांग्रेस के नेताओं को देखा मैंने। राजस्थान कांग्रेस के नेताओं में
इफ्तार के दौरान खाने की तस्वीर जो है ये रफीक खान ने शेयर कर रखी है, मगर टीकाराम जूली और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने ट्विटर पर यह तस्वीर नहीं लगाई है। और ये जो टोपी है, इस टोपी से भी इन्होंने परहेज किया है। पहले क्या है कि एक फैशन हुआ करता था और टोपी लगाने से उन्हें लगता था कि हमारे जैसा है। क्या ये उपलब्धि बीजेपी की राजनीति की है? क्या कांग्रेस इस बात से डरती है कि बीजेपी जिस मंच पर हमें ढकेलना चाहती है उस मंच से परहेज करें हम? तो कैसी टोपी लगाई जाए? तो ये उसी इफ्तार पार्टी के हाकम अली के है, तो इन्होंने पगड़ी में बदल दिया स्वागत कार्यक्रम को और इस तरह से राजस्थानी पगड़ी लगा लिए टोपी की जगह। और यही तस्वीर जो है ट्विटर पर शेयर किया है, वो वाली तस्वीर ट्विटर पर शेयर नहीं किया है या फेसबुक पर नहीं किया है। इस फेसबुक पर इस तस्वीर से कुछ पता नहीं चलता है कि कांग्रेस के जो ये घनश्याम मेहर भी दिखाई दे रहे हैं, ये जो टोपी से परहेज करते हैं। मगर क्या ये बदलाव कांग्रेस ने कैलकुलेटिव स्टेप के तहत लिया है? क्या उन्हें लगता है कि बीजेपी वाले मुस्लिम परस्त घोषित करने में लगे रहते हैं और उनकी आक्रामकता हमें नुकसान पहुंचा सकती है? पता नहीं, मगर ये बदलाव देखने को मिला है। बड़े नेता अब अपने घर पर इफ्तार पार्टी देने से परहेज करते हैं कांग्रेस के। कोई कांग्रेस के विधायक या सांसद बुला लेता है तो चले जाते हैं, मगर जो आउटफिट होता था, इस तरह से एक गमछा रखना और टोपी लगाना, उससे वो परहेज करते हैं। क्योंकि ये तस्वीरें जो हैं वो लोगों को बरगलाने में मदद करती है। मसलन आज मैं देख रहा था हर जगह ट्विटर पर, फेसबुक पर, आज जुमे की नमाज के जो वीडियो थे जयपुर के, वो कई ट्विटर हैंडल ने और सोशल मीडिया ने लगा रखे हैं। अब क्यों लगा रखे हैं मेरे समझ में नहीं आता, मगर लगा रखे हैं। उस तस्वीर के क्या मायने हैं ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए किस तरह से मुस्लिम धर्म के लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर निकले हैं नमाज पढ़ने के लिए। तो हिंदू वोट बैंक में एक बेचैनी जो है, वो बेचैनी अपनी जगह है और मुस्लिम भी अपने प्रदर्शन को लेकर ज्यादा मुखर नजर आते हैं। वो भी अपनी ताकत इस तरह से सड़क पर दिखाना चाहते हैं। इसीलिए तो एक दौर हुआ करता था जब इस देश में औरंगजेब खलनायक था, मगर जब हिंदू अकबर को खलनायक बताने लगे तो फिर मुसलमान औरंगजेबों को नायक भी बताने लगे। ये एक समस्या बढ़ती जा रही है और यही समस्या दुनिया की राजनीति को तय कर रही है। तो हिंदुस्तान की राजनीति भी यही तय करेगी। आप देखते रहिए राजस्थान तक। नमस्कार।